नमस्कार सभी दर्शकों को। आइए मैं आज आप लोगों को एक ज़बरदस्त डिस्कशन होती हुई एक्स मुस्लिम की यूट्यूब चैनल पर वहाँ पर क्या क्या बातें हो रही है। वहाँ पर बातें इतनी तक चल रही है कि हिंदुओं की जो वेद है उस वेदों की पुस्तक में भी काफिर शब्द लिखा हुआ है। यह बातें चल रही है। आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम तहकीकात करके आपको मैं प्रूफ के साथ फिर उसकी समाधान पेश करूंगा। अगर आप काफिर का लफ्ज जब बताया ना, हम आपको पहले जो बात कहा जो आप इस्लाम से और हिंदुइज्म के फर्क बताया है, तो उसी के नजदीक हिंदुइज्म तो कहते हैं जो वेद निंदक को काट डाल, फाड़ डाल, चीर डाल, जला दे, फूक दे, भस्म कर दे। गलत है, गलत तो है, वेद निंदक कौन है? वेद निंदक कौन है? गलत मनुष्य है, गलत संहिता। सर ये गलत गलत इसके बोल ना रहे हैं आप। बारी 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 चलते हैं ना सर, बारी बारी चलते हैं। आप देखिए देखिए, उन्होंने कह दिया गलत है, मुकम्मल रुक जाए करने दो। सर, रुक जाए रुक जाए मुकम्मल रुक सर मुकम्मल रुक जाए, करने दो। मुकम्मल कीजिएगा, रुक जाइए, बिल्कुल कीजिएगा। देखिए आपने एक हुज्जत रखी, दूसरे भाई ने कह दिया आप झूठ बोल रहे हैं, गलत है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो भाई आपको हम इसकी आपको स्क्रीन में दिखाएंगे। सुने तो सही सर, सुने तो सही। तो उसके लिए क्या होता है, हम अपनी जब भी लोगों से बातचीत करते हैं ना, तो हम बातचीत करते हैं स्क्रीन पे दिखा के उन आयात को, उन चीजों को, ठीक है ना। तो आप जो भी चीज ला रहे हैं उसकी हुज्जत सामने प्रेजेंट करें। बिल्कुल 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 बताइए, दिखाएंगे हम हुज्जत आपको। बताइए, कहाँ पे पढ़ा आपने ये बात? अच्छा, ये अथर्ववेद में लिखा है, कांड नंबर 13 कहाँ पे तुम्हारे लिखा है? पास। कहाँ पे लिखा अथर्ववेद। है? ये क्या जगह है भाई? अथर्ववेद हिंदुइज्म की स्क्रिप्चर, अथर्व वेदास। अथर्ववेद की बात कर रहे हैं वो। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप वो स्क्रीन पे लगा दो, मैं आपको हम्म, पढ़ के आपको बताता हूँ क्या लिखा है। हाँ जी, अच्छा लगा दे ठीक है स्क्रीन। ठीक है ठीक है, बिल्कुल। एक मिनट, हम लाइट ऑन करना है हमको। हाँ, लाइट ऑन करें। अच्छा, वाइल आप ये लेके आ रहे हैं, अभी तो ये बताइए कि आप ये मान रहे हैं कि इस्लाम में कत्लो कताल बेशक सही है, करेक्ट? क्योंकि अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में भी ये लिखा है, और जो कि हम पढ़ जो लेंगे, अब लेकिन आप कह रहे हैं कि इस्लाम में जो कत्लो इसमें कताल है वो सही है, राइट? पहले और ये बात आपको देखना चाहता हूँ, जो मैंने दावा किया, ये अथर्ववेद, ठीक है। आर्य एक हाँ, ये समाजी सेकंड, का एक सेकंड। रावी कौन है इसका? देखिए ये ट्रांसलेटर देखिए कौन है? देखिए 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 आप पढ़िए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये ये हाँ आर्य हाँ, समाजी का, आर्य समाजी का, देखिए। अरे अच्छा, समझ गए। अथर्ववेद देखिए, आप देखिए, कांड, यार ये देख पा हाँ रहे हैं? स्क्रीन क्या? डाउन है यार, ये स्क्रीन यार डाउन मेरा है। पढ़ने पास नहीं बैठे आ रहा देखिए, है। देखिए आप थोड़ा आराम से देखिए। क्या? अरे नहीं दिख रहा है मेरे भाई। अरे भाई ऐसे देखिए नहीं दिखेगा, आप स्क्रीन पे शेयर कर दो ना। देखिए देखिए देखिए, हमारा तो अभी तो ये जो वेदास है अरे तो नहीं हमारा दिख रहा है, स्क्रीन, आप खुद हम तो देखो ना बुक पे स्क्रीन पे, क्या है आपको ना, पढ़ने आ रहा है क्या? यहाँ पर लिखा देखिए, जो वेद निंदक को काट डाल, फाड़ डाल, चीर डाल, जला दे, फूक दे, भस्म किसको कर दे। किसको काट दे, किसको काट दे? वेद अरे निंदक को। हिंदू को। अच्छा, जो इसकी जरा मुझे ऑनलाइन यार हमारे पास जो है ना लाइव में, देखिए कौन अरे सा चलो बंदा है जो ठीक है, हमें। मैं क्या बोलता हूँ। अरे अरे नहीं है ठीक है, यार ये चलो सब। ये गलत जी चीज, बोलिए। ये बहुत ही सुनो गलत गैर है। हिंदू। और इंसानों की लिखी हुई किताबें, इसे कौन सुनो इतना ये भाई, करता है? अच्छा एक छोड़ बात तो दो। सुन लो। हिंदू तो भाई सबसे पुराना रिलीजन है ना, तो उस टाइम तो कोई गैर हिंदू था ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल बोलिए बोलिए। ये भाई उस टाइम तो कोई गैर हिंदू था ही नहीं, क्योंकि हिंदू तो सबसे पुराना रिलीजन है ना। भाई यहाँ पर जो लिखा है कि वेद निंदक को काट डाल, फाड़ डाल, अरे चीर डाल, जला दे, अरे फूक दे, भस्म कर दे, आपकी इसका जो अर्थ है, आपकी कवि आपकी जो भी, द्वारंग। सुने ना मेरी बात, आप बताओ तो सही। अथर्ववेद का हमारे कौन सा यहाँ ये पर है? जो छत्तार्थ प्रकाश है, छत्तार्थ प्रकाश में स्वामी अरे मेरे दयानंद को जी ने बताओ तो यहाँ पर सही। लिखा है, अरे भाई वेद निंदक सुने कौन तो। है? जो अरे वेद को इनकार करती है वही वेद निंदक है। अरे मेरी हम बात तो तो सुनो, मुसलमान आप बताओ, मुसलमान तो आपने जो दिखाया वो। वेद को इनकार करते अरे हैं ना। आप यार ये अरे आप ब्रेक तो लगाओ फोर्स भी मेरी क्यों बात। कर रहे अच्छा हो? सुनो, ये हाँ इनका ब्रेक ब्रेक। नकली वाला बुक भी तो हो सकता है, हमें हाँ ऑनलाइन दिखाओ ना हाँ तो कहीं। अरे वो दिख रहा अरे ही भाई, नहीं था जो हमारे लिखा है। यहाँ पर देखिए, नकली वाला बुक है ये। यार ये अच्छा देखिए, दिखाओ। अरे हॉल यार, मत देखिए, हॉल मत देखिए। अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप वो श्लोक का नंबर अच्छा, तो बताओ, मैं हाँ इधर स्क्रीन ये पे मेरा लगाता पास हूँ।
एक सेकंड ब्रदर ब्रदर होल्ड ऑन। सनातनी हिंदू है ये जो वेदास बोल रहे हैं, ये आपके पास है ऑनलाइन? ये कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? हाँ जी, जगह बताइए, जगह हाँ बताइए। बताओ, मैं ऑनलाइन स्क्रीन पे लगाता हूँ। 13/62 13/62 ना जी। ये वाला देखिए ये जो ट्रांसलेट किया ना आर्य समाज ने। अच्छा, अब ये जितनी देर में आप ढूंढते हैं और स्क्रीन पे आती है, इतनी देर में पहले मुझे अब ये बता दें मिस्टर राहुल, आप मोमिन है, इतनी बड़ी आपने दाढ़ी रखी हुई है, आप बेसिकली इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं कि इस्लाम कत्लो क़िताल अलाउ करता है, करेक्ट? वो बात दूसरा बात है। नहीं, दूसरा बात नहीं, वहां पे जाते हैं अभी जो पहले वो जा रहे हैं। सबर सुना करो, साथ में अगले की सुना करो। क्या इस्लाम कत्लो क़िताल अलाउ करता है कि नहीं, ये बताएं। वो हम जा रहे हैं वहां पे भी। उस सवाल के जवाब में अभी नहीं देंगे, पहले क्यों नहीं देंगे? नहीं, क्यों नहीं देंगे? मुकम्मल होना चाहिए भाई, मुकम्मल हो रही है। अभी मुझे ये बताइए कि आपका मतलब ये है, अगर मुसलमान गलत है तो हिंदू भी गलत है। चलो मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ सारे हिंदू गलत है, सारे के सारे हिंदू गलत है, मान लिया। अब मुझे बताइए क्या इस्लाम कत्लो कताल की इजाजत देता है, हाँ या ना? हमारा तो पहले जो जवाब दिया आपको, पहले जो बात किया जो हिंदुइज्म के बारे में, इस्लाम देता है कि नहीं देता? हिंदुइज्म को गोली मारो यार, तुम मुसलमान हो, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, नमाज पढ़ते हो, कुरान पढ़ा। गली मारो, हमको कोई बात नहीं है, ठीक है? तो दिखाएंगे ना यार, अभी दिखाते हैं तुम्हें। आपने मिस इन्फॉर्मेशन दिया, एक कहने के लिए हम जुड़ा हुआ है यार। सबर तो लेना छुड़ी थले साध अनु आंदा कि नहीं आंदा, सिर्फ भौंकना आंदा है। आपको साथ दूसरे टॉपिक में मैं दिखाएं सर इसको, नहीं चाहता हूँ, पहले बात मुकम्मल होने दे। मुकम्मल होता है। ये जो आपके कुरान ने कहा हुआ है, ये मानते हैं इसको? हम तो वो टॉपिक में जाना नहीं चाहता हूँ अभी, पहले अच्छा नहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा, कुरान नहीं पढ़ा हुआ, हिंदुओं की वेदास पढ़ी हुई है, वो हिंदुओं की वेदास अभी खोलेंगे तुम्हारे सामने, अभी खोलेंगे। पढ़ा हुई है, लेकिन आपने जो आर्गुमेंट खड़ा किया बिल्कुल गलत है, इसमें जुड़ा हुआ। अरे भाई, मैं उसके ऊपर आपको जवाब अभी दे देता हूँ, आप उसका फिक्र ना करो, आप पहले इस्लाम पे बात कर लो। भाई हम तो इस्लाम के बात करने के लिए जुड़ा नहीं हुई है आपको। क्यों हुआ है तो फिर आप क्यों नहीं बात करेंगे? वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। उसमें वो एक हवन की बात है और वेद निंदक शब्द आपने उसमें कहाँ से पढ़ लिया, ये मुझे आप बता दो, मैं अभी चेक कर लिया। अच्छा, दोबारा दिखाना एक बार बुक, दोबारा दिखाओ पूरी बुक। मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। देखिए अरे ये ठीक है। अरे भाई सुने, ये आप किसी की भी किताब उठाकर बताओगे। अरे मेरी बात सुनो, मैं आपको इससे भी, मैं आपको ऑथेंटिक वाला दिखाता हूँ ना। मुसलमानों ने ट्रांसलेट की हुई भी किताबें है बहुत सारी। ये जो आर्य समाज ने गलत लिखा, अरे तो ट्रांसलेशन अगर गलत होगी तो गलत ही बोलेंगे ना उसको। आर्य समाज की ट्रांसलेशन गलत होंगे? हाँ गलत होएगा ना, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा तो सही। अगर आप कह दे जो आर्य समाज ने जो ट्रांसलेट किया है गलत है, अरे ये किताब है किसकी वही नाम नहीं पता हमें तो। मैं आपको बताता हूँ ना उसमें क्या लिखा है, वेद निंदक वर्ड है ही नहीं उसमें। जी बोलिए, वेद निंदक कौन है? हम आपको मुनि संहिता से देखेंगे इंशाल्लाह। अभी कुरान पे बात कर लेते हैं। अच्छा ये क्या मौलाना है? मौलाना है? मौलाना नहीं हूँ भाई, मैं मौलाना नहीं हूँ। ये पता कौन है? मैं मौलवी भी नहीं हूँ, मौलाना भी नहीं हूँ। अदबुल हयाल है, ये अदबुल हयाल है। दिस इज अदबुल हयाल। अदबुल दज्जाल के बात कुछ हो रही है, उसको ले जाओ दूसरी साइड के ऊपर। ये इस्लाम का बेसिक जुज है कि हयाल से काम लो और दज्जाल से। यार शट अप भाई, पहले बात को सुनने दो, शट अप करो जरा। अब आप इतना बोले, अब मुझे बोलने दो ना यार, क्या मसला क्या आपको? एक्साइटेड क्यों? नीचे के पिछवाड़े में आग लगी हुई है, सीट के नीचे आग है। रिलैक्स नहीं, आग नहीं, सुन लो यार, फिर रिलैक्स हो ना। मैं मान रहा हूँ। अब आगे चलते हैं, और भाई अब आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताइए, स्क्रीन पे एडम भाई 1 मिनट, इनका अभी आउट निकाल देते ना अपन। ये बोल रहे क्या, ये देखो क्या ये ऑनलाइन वेद दिख रहा है तुमको? अभी इसमें आपने क्या बोला, अथर्ववेद का क्या कांड आपने कौन सा बोला?
13 13 13 13 5 13 62 13 5 सुक्त, देखो सुक्त 62 कितने इधर, सुक्त है कितने, इसके दिखाइए नीचे नहीं हो रहा है, ये देखो, दिखाइए आप ये स्क्रीन देखो। स्क्रीन थोड़ा स्क्रीन बड़ा कीजिए। अरे यार मेरे भाई, ये देखो फिर से, अभी पूरा दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ओवरले नजर नहीं 4 आएगा है, स्क्रीन, 4। ओवरले नजर नहीं आएगा, स्क्रीन दूसरे तरीके भाई से शो भाई करो। सिलेक्ट सुप के पर क्लिक कीजिए। किस पे सिलेक्ट सुक्त, ये जी देखो, वो उसको नजर नहीं 4 आएगा, वो इसको नजर नहीं नहीं आएगा आएगा क्या? जब तक स्क्रीन दूसरे तरीके से शो नहीं कराओगे। अच्छा, अरे अच्छा, भाई और हमारे पास इधर, किताब है, आपके पास तो ऑनलाइन है भाई, कौन से वाला मुतबर अरे होंगे? यार, किताब भी है ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन ऑनलाइन पर, ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब है। ऑनलाइन और जो शाया हुई है गलत है। हाँ हाँ अरे गलत है। हाँ, गलत है, गलत है। वाह 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 सुभान अल्लाह बोलो जो गलत है, शाया बात हुई खत्म। है अब आगे चलेंगे, मान यही लिया गलत गलत है है। ना। मैडम भाई, अरे हाकिम एक भाई मिनट, ये कितना आपके इंसान साथ तो झूठ बोल दूसरी रहा बात, है ना, आपके एक बार साथ ये सामने आ जाना। डिवीजन गलत है, ये सही है, ये आपके साथ मेरा बात नहीं है। आपके साथ जो डिबेट है वो दिख रहा है आप क्या एक अभी? दूसरे के बारे में ये अभी जो दिख देखो, रहा नुक्ता है? दिया इस पर ये ये देखो, गलत है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है? जो पहले दिखाइए, हम एक मिनट कंप्यूटर में देखता हूँ आप कौन से वाला कौन ये से ढूंढ देखो रहे यार, हैं। ये 14 ही है, 14। और इधर इसमें देखो, इसमें मंत्र देखो 6 है। अब बात अरे खत्म हो यार गई आप, है ना, कि अभी भी कुछ रह हद गया है है? यार झूठ बोलने की भी, मैं तब से भाई ढूंढ झूठ रहा, नहीं है परेशान भाई, हो गया। भाई अरे मैं झूठ अब नहीं ढूंढ है, खत्म ढूंढ हो के गया परेशान हो गया। भाई। आप लोगों ने इस डिस्कशन वाली वीडियो तो देखी होंगे, यानी जो जो बातें हो रही है वह आप लोगों ने श्रवण कर लिए होंगे। अब आइए यहाँ पर बात क्या चल रही है, इस पैनल पर, इस एक्स मुस्लिम की पैनल पर बातें ये चल रही है कि जो एक बंगाली मुसलमान है वह बोलता है कि जो काफिर शब्द है वह हिंदुओं के वेदों में भी है, वेद में भी लिखा हुआ है। तो वह दावा करता है और दिखाता है अथर्ववेद का कांड 13 का मंत्र, कांड 13 का सूक्त संख्या 5 का 62वां मंत्र यह बोलता है, वह 13 5 62 यह बोलता है बार बार और दिखाता भी है। और वहाँ पैनल में बैठे हुए जो अन्य लोग हैं वह लोग उसको सर्च करते हैं, वेद ऑनलाइन में भी सर्च करते हैं, वहाँ उनको नहीं मिलता है, क्योंकि 13वां कांड में सिर्फ 4 सूक्त हैं, उसमें सूक्त संख्या 4 तक है, 5 तक नहीं है। लेकिन यह बंगाली जो मुसलमान है वह बता रहा है नहीं तुम लोग गलत हो, देखो मैं यह आर्य समाज से लिया हुआ यह वेद है, यह यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है 13 5 62। तो वह बोलता है बार बार और दिखाता भी है। तो यहाँ क्या हो रहा है ना समझी, मुझे लगता है कि जो गलतफहमी यहाँ पर हो रही है, यह जो बंगाली है इस बंगाली को जो संस्कृत के अंक है यानी जो नंबर्स हैं उसको पढ़ना नहीं आता। अगर पढ़ना आता तो वो सही रेफरेंस देता, यहाँ पर रेफरेंस उसने सही नहीं दिया है। तो वहाँ पर जो बाकी पैनलों में बैठे हुए लोग उसको सर्च करते हैं, मिलता नहीं है, सही रेफरेंस मिलेगा नहीं तो चीज़ नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर बातें चलती है तुम झूठा है या झूठ दिखला है, वो ये बोलते हैं। और बंगाली बोलता है नहीं देखो मैंने खरीदा हुआ पुस्तक है, झूठ कैसे हो सकता है, यह बोलता है। देखिए मैंने बहुत गौर से देखा, उस वीडियो को बार बार जूम करके देखने की कोशिश की, तो उसने बुक को जो दिखा रहा है वो अच्छा से पढ़ा भी नहीं जा रहा है, वो अच्छे तरीके से कैमरा में दिखा भी नहीं पा रहा है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ पर लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने की कोशिश करी, तो मुझे कुछ 3 मंत्रों में जो पद है उनको देख पाया मैंने, और उसी को लेकर मैंने सर्च किया। अथर्ववेद मेरे पास MS एक्सेल शीट है, उसमें चारों वेदों के जो मंत्र हैं पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर मैंने उसको सर्च किया तो देखा यह अथर्ववेद में है। लेकिन कहाँ पर है, यह है 12वां कांड का सूक्त संख्या 5 का, यह मंत्र संख्या 62 है, 13 का नहीं 12 का है, यह 12वां कांड का। तो इसका सही रेफरेंस है 12 5 62। लेकिन उसने क्या बोला है बंगाली ने, वो बोलता है 13 5 62। तो भाई अब 13 5 में जाएंगे तो कहाँ से मिलेगा नहीं सही रेफरेंस। तो इस बात से मालूम हो गया कि उस बंगाली को पढ़ना तो आता नहीं है।
फिर भी वह बोलता दावा कर रहा है कि वेद में काफिर शब्द लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा हुआ है काट डाल, फाड़ डाल, मार डाल, जला डाल, फूंक डाल, ऐसा ऐसा लिखा है, ये बोलता है। तो अब आइए मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई, यह 13वां कांड में नहीं है, यह 12वां कांड में सूक्त संख्या 5 में मंत्र संख्या 62 में है। तो अब आइए यहाँ पर वास्तव में क्या लिखा हुआ है, क्या काफिर के लिए लिखा हुआ है या अन्य बात हो रही है। देखिए इस 12वां कांड का, जो अथर्ववेद का 12वां कांड का सूक्त संख्या 5 प्रारंभ होने से पहले यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है, समझाया गया विषय प्रवेश, यानी उस शीर्षक में क्या क्या है, इस सूक्त संख्या 5 में क्या क्या हो रही है, क्या क्या बातें पूर्व में बता दिया जा रहा है। देखिए विषय प्रवेश सूक्त यानी अनुभाग 5 में 7 पर्याय हैं, यह सातों पर्याय में आता है अथर्ववेद का तो पर्याय है, और इसमें 73 मंत्र हैं टोटल, कुल 73 मंत्र हैं, 73 मंत्र हैं। विषय है ब्रह्मगवी। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि वेदों में कहीं भी किसी भी चारों वेदों में आप जाएंगे तो मंत्र में क्या होता है, किसी भी मंत्र का पहले ऋषि होता है, उसके बाद देवता होता है, उसके बाद छंद होता है, उसके बाद स्वर होता है। तो उस मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि कौन है, उस मंत्र में देवता कौन है, उस मंत्र का छंद क्या है, उस मंत्र में स्वर क्या है, यह बात जानना जरूरी होता है, तभी वेदों को समझा जा सकता है। सबसे पहली बात तो व्याकरण जानना जरूरी है। जब तक व्याकरण नहीं समझेंगे तो वेद समझ नहीं पाएंगे, उसमें भी फिर स्वर लगे हुए रहते हैं उसे। तो यहाँ पर इन 4 बातें तो जानना जरूरी है। तो इसमें जो ऋषि और देवता, छंद और स्वर, तो यहाँ पर जो देवता है वही विषय केंद्रित रहता है। विषय है ब्रह्मगवी इस सूक्त का। तो नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्म अर्थात परमेश्वर की गौ अर्थात वेदवाणी, जो ब्रह्मगवी का अर्थ हो रहा है। तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, यह रेफरेंस दिया कि गौ बांग नाम, यह निघंटु के 1:11 में लिखा हुआ है। तथा दूसरे नंबर पे आता है ब्रह्म अर्थात परमेश्वर का गो पशु गो जाति। यहाँ 2 बातें हुई। ब्रह्मगवी का अर्थ होता है पहली तो वेदवाणी और दूसरी होती है गो पशु अर्थात गौ जाति, गो जाति जो सर्वश्रेष्ठ पशु है। इसकी बातें हो रही है, इससे विशेषतः परमेश्वर का ये है बातें हो रही है। तो मंत्र संख्या 1 से लेकर 11वां मंत्र तक ब्रह्मगवी अर्थात वेदवाणी का वर्णन हुआ है। 1 से लेकर 11वें मंत्र तक ब्रह्मगवी अर्थात परमेश्वर की वर्णन हुआ है। वेदवाणी ब्रह्म द्वारा सृष्टभूत हुई, ब्रह्म की कृपा से प्राप्त होती और वेदवाणी के वर्णनों और सांसारिक नियमों में समन्वय है, विरोध नहीं। मंत्रों के पदों का संगठन ब्रह्मकृत है और ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञ तथा वेदज्ञ व्यक्ति वेदवाणी का अधिपति अर्थात अधिष्ठाता और रक्षक है। नंबर 4 ब्राह्मण वेदवाणी का प्रचार करना चाहता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्राह्मण वेदवाणी का प्रचार करना चाहता है, परंतु क्षेत्रीय अर्थात राजा 5 से लेकर 11वें मंत्र प्रचार का विरोधी है, वो विरोध कर रहा है। तो परिणाम यह होता है कि क्षेत्रीय राज्य लक्ष्मी से वंचित कर दिया जाता है और 6वां मंत्र में और नाना प्रकार से कष्ट भोगता है 6 से लेकर 11 तक। तो बात क्या हुआ, 5 से लेकर 11 में जो हो रहा है वहाँ पर ब्राह्मण वेद का प्रचार करना चाहता है और उस राज्य का राजा उसको रोकना चाहता है। तो इस बीच में उन दोनों में द्वंद्व होता है तो राजा को दंड मिलता है और राज्य लक्ष्मी से वो वंचित हो जाता है, यानी राज्य शासन से वो बाहर निष्कासित हो जाता है, उसको ऐसी दंड कष्ट भोगना पड़ता है यहाँ है। और मंत्र 12 से लेकर 73 मंत्र तक, मंत्र 12 से 73वें मंत्र तक ब्रह्मगवी अर्थात गो पशु जाति का वर्णन हुआ है। तो 73वें मंत्र तक ये 11 से लेकर गो पशु का मन हुआ है। तो इन मंत्रों में दर्शाया है कि गोजाति का अधिपति ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञ और वेदज्ञ व्यक्ति गोजाति की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, परंतु क्षेत्रीय अर्थात राजा जिसका की धर्म है क्षत से परित्राण करना, वह गोघात तथा गोमांस का पक्षपाती है। इस पर ब्राह्मण और क्षेत्रीय राजा में युद्ध होता है।
हो जाता है, संभवतः द्वंद्व युद्ध, क्षत्रिय मारा जाता है, उसके सबको कुछ काल तक गिद्ध आदि पक्षियों का भोज्य करके शेष बचे को जला दिया जाता है। 47वें और 48वें मंत्र में राजा, क्षत्रिय राजा के पश्चात राज्य पक्ष के लोग पुनः युद्ध करते हैं। फिर इस युद्ध को छिंदी आदि मंत्र 51 द्वारा दर्शाया गया है। राजपक्ष का नेता परास्त होता और उसका सिर काटकर और धड़ कुचल कर जला दिया जाता है। तो राजपक्ष जो विरोध कर रहा था उसका क्या हो रहा है, वह परास्त होता है और उसका सिर काट के धड़ कुचल कर जला दिया जाता है। तो 60वां 61वां मंत्र में फिर राजपक्ष का एक और नेता युद्ध के लिए तैयार हुआ और वृश्च आदि 62वां मंत्र में द्वारा पुनः युद्ध प्रारंभ होता है। अंत में यह भी परास्त हो जाता है और जला दिया जाता है। देखिए बात क्या हो रही है, यहाँ पर किसी काफिर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ब्राह्मण और राजा का यह अलंकारिक है। आप लोग समझना चाहिए, यह इतिहास नहीं है, अलंकारिक है। तो वेद में अलंकारिक भाषा है। तो अगर ऐसी अवस्था होती है तो राजा हार जाता है ब्राह्मणों से और वह दंड का पात्र बन जाता है। इस बातें आ रही है। यहाँ पर कोई वेद निंदक और कोई काफिर यह नहीं आया है, उसने गलत तर्क दिया है। और देखिए यहाँ पर मैं मंत्र को भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बात जो हुई यह उपर्युक्त तो यहाँ लिखा है, देखिए उपर्युक्त वर्णन ऐतिहासिक वृत्त नहीं है, इतिहास का वृत्त नहीं है। मंत्रों का अभिप्राय इतने मात्र है कि गोजाति की रक्षा के लिए युद्ध भी करने पड़े तो इसके लिए भी तैयार हो जाना चाहिए और गोघातियों को उग्र दंड देने चाहिए। आप लोग समझ गए, यहाँ पर कोई काफिर की लफ्ज नहीं है, वेद निंदक का बात नहीं है। तो अब आइए इसमें मंत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसने जो मंत्र दिखाया है ये देखिए, यह है मंत्र वृश्च प्र। इस मंत्र का ऋषि काश्यप है, देवता ब्रह्मगवि, छंद प्रजापत्यानुष्टुप छंद है। तो मंत्र है वृश्च प्र वृश्च शम वृश्च दह प्र द्रह शम दह, यानी अर्थ दिया वृश्च काट, प्रवृश्च पूर्णतया काट, शम वृश्च अच्छी तरह काट, दह जला दे, प्रदह पूर्णतया जला दे, समदह अच्छी तरह जला दे। उसने जो काट डाल, फाट डाल, मार डाल, फूंक डाल, ये डाल उधर बोला, यहाँ देखिए सिंपल तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ फिर दिया, इसकी गलतफहमी ना हो लोगों को, तो फिर दिया शब्दों के पुनर्वचनों, भावपूर्ण पुनर्वचनों तथा शब्दों के अर्थों को दृष्टिगत करने से प्रतीत होता है कि मंत्र में गोघातकों और गोरक्षकों में युद्ध का निर्देश है। इसके सदृश ही मंत्र 51 में शब्द आया है। साथ ही जिनताम मंत्र 59 में बहुवचन भी यह दर्शाता है कि गो संबंधी विवाद किन्हीं दो व्यक्तियों में नहीं अपितु क्षत्रिय पक्ष तथा ब्राह्मण पक्ष के लोगों में यह युद्ध है। इस वर्णन को पढ़ते हुए इस युद्ध को ऐतिहासिक युद्ध न समझना चाहिए, अपितु इस द्वारा यह भाव सूचित किया गया है कि गोरक्षा के लिए युद्ध भी लड़ना एक धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे इसमें बात क्या हो रही है। मैं और ज़्यादा बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। यहाँ हिंदू भाई भी और मुसलमान भाई भी अच्छे तरह समझो कि वेदों में काफिर शब्द नहीं है, यह पक्की बात है। मैंने आप लोगों को पूरा रेफरेंस के साथ और प्रूफ के साथ दिखाया है। अब यह बात पक्की हो गई कि कोई भी मुसलमान भाई लोग यह गलत फहमी में न रहें कि वेदों में भी काफिर शब्द है। देखिए मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाया है, पूरे प्रमाण के साथ दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।